हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, है ना। मैं किंग ऑफ मैथ से प्रशांत कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, और चलिए आज हम इसको अगला क्वेश्चन अपना सॉल्व करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं। और इस अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल किंग ऑफ मैथ्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी ब्लॉग्स डालते ही आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके, है ना। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं बिना किसी देर के। 7 नंबर प्रश्न हम लोग आज करेंगे। इसके पार्ट 1 में मैंने 6 नंबर तक सॉल्व कर लिया था, आज 7। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इस कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। अब 9th में भी यहाँ पर एक दे दिया कि 9th में इसे हम लोगों ने सिद्ध कर लिया है। ठीक है, चलिए बेटा इसको सॉल्व करने का छोटा सा एक क्या किया जाएगा, हम लोग प्रयत्न किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का हम लोग का अपना सवाल। तो इसके पहले हम लोग एक छोटा सा फिगर बना ले, है ना। क्या फिगर बना लेते हैं, थोड़ा सा एक हम लोग फिगर बनाते हैं जिसको कि हम लोग डिनोट कर लेते हैं ए बी और सी से। एक लाइन हम बना लेंगे, इस लाइन का हम लोग नाम दे देते हैं बाबू डी और ई, डी और ई। तो ए बी सी एक त्रिभुज हो गया ना, ए बी सी एक लिखेंगे 7 नंबर। सबसे पहले हम लोग सवाल नंबर लिखना हम लोगों को अति आवश्यक होता है ना। तो लिख लेंगे ए बी सी एक क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, इसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु जो है ना वो क्या है, डी है, और डी ई पैरेलल बी सी है। यानी कि ये जो डी ई हमने खींचा है ना, ये बी सी के पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। और क्या सिद्ध करना है इसको देखते हैं। तो ये है ए ई इज इक्वल टू ई सी, यानी कि ए ई ये और ई सी ये, इन्हीं दोनों लाइंस को हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम सत्य को प्रमाण देना पड़ता है, तो हम यहाँ पर प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सच है कि ये और ये इक्वल है ना। चलिए ट्रायंगल ए बी सी में ए डी बराबर बी डी, ये हो गया 1। ये दिया भी है आपका, ये आपका दिया है ना। डी ई पैरेलल बी सी, यह भी बाबू आपका दिया है, ये दोनों आपका दिया हो। इसलिए अब आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा, सीधा लिखेंगे आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से देख लें क्या होता है, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई बी डी, बी डी कहें डी बी कहें बतवा तो एक के, इज इक्वल टू ए ई बाई सी ई, है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, ए डी बटा ए डी बराबर ए ई बटा सी ई, लिख सकते हैं। बोलिए ये सर। चलिए अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। अच्छा ए डी से ए डी तो कैंसिल हो गया ना, 1 1 हो गया। क्या हो जाएगा, 1/1 इज इक्वल टू ए ई बटा सी ई हो जाएगा ना। अब आइए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, सी ई इज इक्वल टू ए ई। बेटा इसी को प्रूफ करना था यहाँ पर, सी ई ए ई, सी ई ए ई हो गया हमारा प्रूफ।
किसी भी मैथ्स को हम लोग खेल खेल में अगर प्रूफ करें, मैथ्स को अगर खेल खेल में हम लोग बनाएं तो बहुत प्यार से बन जाती है, बहुत अच्छे से बन जाती है। समझ में आ रही बात को? हाँ, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देर किए हम लोग प्रश्न नंबर 8 की तरफ रुख कर लेते हैं अपना। और क्या है प्रश्न नंबर 8, थोड़ा सा इसको हम लोग डिटेल करते हैं। प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। याद कीजिए, इसे भी आप कक्षा 9th में सिद्ध कर चुके हैं। तो जब सारा कुछ 9th में सिद्ध कर चुके हैं तो 10th में काहे के लिए दे रहा है ना? चलिए सिद्ध कर लें इसको भी एक फिगर बना लेते हैं। एक्चुअली में ये जानते हैं, ये एक थ्योरम है ना, और इन्हीं सारे थ्योरम्स को सिद्ध करना पड़ता है। हालांकि बहुत अच्छा थ्योरम है ये सब। चलिए ये डी हो गया, ई हो गया, सेम प्रोसेस है बाबू, कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर लें, सॉल्व कर लें। अभी सॉल्व करते हैं। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ABC क्या है। तो लिखते हैं यहाँ पर ABC एक त्रिभुज है। ABC क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें क्या है ना, AB तथा AC का मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, D और E है। D और E है। ठीक है ना। हमें प्रूफ क्या करना है कि DE पैरेलल BC। क्या करना है, हमें सिद्ध करना है DE क्या, DE पैरेलल BC। DE पैरेलल BC को प्रूफ करना है। तो बाबू जानते हैं ना कि सत्य को प्रमाण देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग प्रमाण इसको दे देते हैं। हमें पता है कि ये पैरेलल है बट फिर भी इसका प्रमाण देना पड़ेगा। चलिए देते हैं। त्रिभुज ABC में AD इज इक्वल टू BD 1 और ये आपका दिया है। ठीक है, AE पैरेलल इक्वल टू EC, यह भी आपका हो गया 2 और यह भी आपका दिया ही है। हो गया। अब इसको ये बताइए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, AD बट्टा BD इज इक्वल टू AE बट्टा CE, लिख सकते हैं इसको। तो अब इसको हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, क्या AD बट्टा AD इज इक्वल टू AE बट्टा AE, क्योंकि दोनों तो इक्वल है, कट गया। क्या हो गया, 1:1 हो गया ना। चलिए अब बताइए, यहां तक में कोई किसी को दिक्कत है? तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं AD बट्टा BD इज इक्वल टू AE बट्टा EC, लिख सकते हैं ना। तो अब हम लोग लिखेंगे आधारभूत संरचनात्मक प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से। क्या हो जाएगा बाबू, बोलिए जल्दी बोलिए। क्या क्या लाइन था हमारा, हाँ कहाँ गया, ये रहा DE पैरेलल BC। क्या हो जाएगा, DE पैरेलल BC। इसी को हमें प्रूफ्ड भी करना था, हमने इसको प्रूफ कर भी दिया।
ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। कहाँ पर आते हैं बाबू? क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। कहाँ गया ये क्वेश्चन? थोड़ा सा हमको लग रहा है कि मिस कर गया, अभी मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। हाँ, ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम लोग अभी आते हैं। ABCD एक समलंब है, ठीक है, जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, तो दर्शाना है हमको कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, इसी को हमें दर्शाना है। बोलिए हाँ। तो चलिए अब हम लोग इसको दर्शा देते हैं। चलिए लिखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। दिक्कत क्या है? वी आर द किंग ऑफ मैथ्स। ठीक है, चलिए सबसे पहले एक देखिए, इसको कभी भी आप लोग बनाएंगे इस टाइप के मैथ्स को, तो प्लीज मेरी एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिगर आप लोग जरूर बनाएंगे। ठीक है ना, फिगर आप लोग जरूर बनाएंगे बाबू। ये हो गया आपका E, ये A, B, C और D। ठीक है ना, बुक को मैं बगल में रख लेता हूं ताकि सब कुछ पता चलते रहे। ये हमने खुद से मान लिया इसका। अब हम लोगों को यहाँ पर साबित करना है। तो दिया है, जैसे कुछ तो हम लोगों को दिया रहता है, किसी भी थ्योरम को जब प्रूफ करेंगे तो उसमें दिया रहता है, जरूर निश्चित तौर पे दिया रहता है। ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, इसमें AB पैरेलल CD है। AC और BD एक दूसरे को AC और BD एक दूसरे को AC और BD एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती हैं? O पर प्रतिच्छेद करती हैं, है ना। तो हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है AO बट्टा BO इज इक्वल टू CO बट्टा DO। AO बट्टा BO CO बट्टा DO, यानी कि ये बराबर ये बट्टा ये और ये बट्टा ये, यही हमें प्रूफ करना है। तो हमने एक रचना यहाँ पर करना है, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों से बोला था कि हमने एक E खींच लिया है, खुद से बना लिया है। रचना O से AB पैरेलल EO, ये पैरेलल हो गया। AB पैरेलल EO हमने खींच लिया, खुद से अपने मन से खींच लिया। ठीक है ना, तो इसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। रचना के बाद हम लोग आते हैं प्रमाण की तरफ, क्योंकि प्रमाण देना बहुत जरूरी है बाबू। ठीक है ना, प्रमाण देना पड़ता है, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी चीज हो। न तो विश्वास नहीं करता है सब कि हम तुमसे कितना क्या हो गया। चलिए प्रमाण में AB पैरेलल EO, एक में रचना से ये हो गया ना, रचना से। उसके बाद फिर AB पैरेलल CD, यह भी आपके रचना से ही हो गया। AB पैरेलल CD, ये रचना से कहां से हो गया? ये तो दिया है ना, ये तो आपका दिया ही है। अब आइए समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। 1 और 2 से क्या हो जाएगा? AB खत्म, EO पैरेलल CD, EO पैरेलल
सी डी। अब ये और ये भी पैरेलल हो गया ना। अब ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी और डी, इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं। अब ट्रायंगल ए बी डी में देखते हैं क्या है। ए बी जो है ना, ये पैरेलल है किसके, ईओ के। ए बी पैरेलल ईओ। अभी हम लोगों ने रचना साहब को बताया था ना, तो इसका क्या हो जाएगा। अब आधारभूत समानुपातिक परमेय से, ठीक है, ये हो जाएगा। देखिए ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू बी ओ बटा डी ओ। ये क्या हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। 1 2 सॉरी तीसरा यहाँ पर है, हो गया ना। ये इक्वेशन नंबर आपका 4 हो गया। चलिए अब इसके बाद हम लोग आते हैं, बहुत मजेदार सवाल है ना। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब ट्रायंगल ए बी डी में, अब नीचे वाले ट्रायंगल में देखते हैं। ट्रायंगल ए बी सॉरी डी में, ए बी डी में ईओ पैरेलल सी डी हो जाएगा ना। ईओ पैरेलल सी डी, ये कैसे होगा, 3 नंबर इक्वेशन से होगा। इसका भी आधारभूत समानुपातिक परमेय से, ठीक है। क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई डी इज इक्वल टू ए ओ बटा सी ओ। ये हो गया 5। अब यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 से, 1 2 से हमने किया था 3 आया था, 4 5 से करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, और यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए ए ई और ई डी दोनों का खत्म हो गया। ए ओ बटा सी ओ बराबर बी ओ बटा डी ओ, है ना। या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए ओ बट्टा बी ओ बराबर सी ओ बट्टा डी ओ। ई कौन सा कोण हो गया, एकांतर अनुपात लगाने पर, हो गया ना। तो यही आपका हो गया बाबू प्रूफ, यही क्या हो गया आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए बिना किसी झंझट के हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 10, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO BO CO DO है, तो दर्शाइए कि, ये देखिए यहां पर इक्वल टू छूट गया है, दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। तो दर्शा देते हैं, दर्शाने में क्या दिक्कत है। चलिए सेम क्वेश्चन है, इस पे प्रूफ कर दिया है, उस पे प्रूफ करवा रहा है, बात एक ही, काम वही करना है, प्रोसेस सेम है ना। प्रोसेस हम लोगों का सेम होगा। फिर यहाँ पर वो हो गया, एक रचना कर लेते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन ई, फिर लिखते हैं ए बी सी डी। बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से। ये नहीं पता है कौन सा चतुर्भुज है कौन सा नहीं है, तो हम लोग सीधा लिखते हैं कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसका विकर्ण, AC क्या, AC तथा BD
एक दूसरे को बिंदुओं पर काटते हैं ना, सॉरी प्रतिच्छेद, काटते हैं अच्छा नहीं लग रहा, प्रतिच्छेद करते हैं। और दिया भी है AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, है ना। ओ से बड़ा डर लगता है भाई, ओ सो ऑफिसर ही होता है, और आप सभी को पढ़ के ऑफिसर ही बनना है। हमें तो टीचर बनना था, हमने बन लिया। चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमको? सिद्ध करना है। जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट एक बार ज़रूर करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कितने बच्चे यहाँ पर टीचर बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ABCD एक समलंब है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसको बराबर इसको बराबर इसको कर दो, हो जाएगा समलंब। चलिए प्रमाण हम लोग इसको दे देते हैं, बुड़बकवाई बिना प्रमाण का मन भी ना करेगा। ट्रायंगल ABD में, ई वाला ट्रायंगल में, है ना, देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना, ई वाला ट्रायंगल में AB पैरेलल EO कैसे हो गया? ये रचना से हो जाएगा, है ना। इसलिए BPT से, यानी कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, अतः आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, चलिए AE बट्टा ED बराबर BO बट्टा DO, इक्वेशन 1 हो गया। AE बट्टा ED हो गया, AE बट्टा ED बराबर BO है ना बटा DO हो गया, यानी कि ये बटा ये बराबर ये बटा ये। ठीक है, अब पेज पलट लेते हैं, इसके बाद फिर हम बनाएंगे। चलिए जब वो हो चुका था तो फिर हम लोग एक और चीज कर सकते हैं, इसको AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO, ये इसको भी लिख सकते हैं, है ना। ये जब इसको करेंगे एकांतर अनुपात से, तो ये हो जाएगा AO बट्टा CO बराबर BO बट्टा DO। कैसे हो जाएगा? ये 2 नंबर ये हो जाएगा, फिर लिख लेंगे एकांतर अनुपात से, है ना। अब समीकरण 1 और 2 को हम लोग कर देते हैं इक्वलाइज। समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? AE बटा ED बराबर AO बटा CO, है ना। अब लिखेंगे त्रिभुज ACD की संगत खंड की भुजाएं समानुपाती हैं, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय से, है ना। इसका विलोम प्रमेय से ना, प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा? EO बराबर CD हो गया 3 नंबर। और लिख सकते हैं इसके बाद EO बराबर अब हमारा AB भी हो जाएगा 4 नंबर, और ये होगा हमारा रचना से। फिगर जरूर आप लोग ध्यान देंगे, है ना। समीकरण 3 और 4 से AB पैरेलल CD हो गया ना, और यही हमें प्रूफ भी करना था। तो अतः ABCD जो क्या है, एक
समलंब है। ठीक है, अंततः फिर थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा लंबा मैं नहीं करता, और कल वीडियो छूट गया था गलती से, और वो मेरी मिस्टेक थी जो कि मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। वीडियो हालांकि तैयार था, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, है ना, जिसके कारण कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया। तो प्लीज़, और अगर प्लीज़ आप हमारे इस चैनल किंग ऑफ मैथ्स पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, है ना, ताकि जब भी मैं आप लोगों के लिए ब्लॉग्स डालूँ तो फिर आपके पास उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें तभी जब आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। थैंक यू, हैव अ नाइस।